नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कभी कर्मचारियों के प्रदर्शन में अराजक तत्व घुसते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, आग लगाते हैं, बवाल भड़काते हैं, तो कभी अंबेडकर की प्रतिमाओं को जगह जगह तोड़कर एक नया बवाल खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अब ये सहयोग है या फिर कोई प्रयोग है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई टूलकिट गैंग एक्टिव हो गया है जो सरकार को बदनाम करने की, उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, 14 अप्रैल को जब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी, जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे, उसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने इस अवसर पर प्रदेश में अशांति और अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश की। तमाम जगह से तस्वीरें आई हैं, गोरखपुर से लेकर कासगंज तक तोड़फोड़ की गई। हालांकि बवाल भी भड़का, पुलिस ने समय रहते इन बवालों को कंट्रोल भी किया। अब ये सहयोग है या वाकई में कोई टूलकिट गैंग ऐसा एक्टिव हो गया है कि ये नया प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आग लगे, माहौल भड़के और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाया जाए? अगर मुझे 2 से 3 मिनट दीजिएगा तब मैं इन घटनाओं के पीछे के कारण बताऊंगा, तब समझ जाएंगे लोग कि संयोग है कि प्रयोग। एक एक घटना से शुरू करते हैं। मैं 3-4 लाइन से ज्यादा किसी घटना के बारे में नहीं बोलूंगा, इसलिए बोर भी नहीं होंगे। बिल्कुल, बताइए। सबसे पहले शुरू करते हैं गोरखपुर की घटना का। गोरखपुर के बांसगांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई और अचानक फिर लोग हिंसा के लिए उतारू हुए। जब आरोपियों को पकड़ा गया तो कौन निकला पता है? नाम था विष्णु यादव और संदीप यादव। विष्णु यादव और संदीप यादव, और इन दोनों का समाजवादी पार्टी से नाता रहा है। एक तरफ एक का तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उसके साथ तस्वीर भी है। केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2, कासगंज। कासगंज में यह चहका गुनार गांव है। चहका गुनार गांव में जो वहां के रहने वाले यादव समाज के लोग हैं, वो हमेशा से दलितों को अपने बराबर नहीं समझते थे। वो जो जातिगत श्रेष्ठता की भावना है ना, वो हमेशा से थी। ये घटना पहले रास्ता रोका गया दलितों को आने जाने के लिए, और जब दलितों ने इसका विरोध किया तो मार पिटाई की गई। इससे समाज में तनाव फैला। कौन था एक पक्ष का लोग? यादव जाति के दबंग लोग। यहां पर भी 2 केस हुआ। 2 केस हुआ। मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो आरोपी है वो बता रहा हूं। तीसरा जाइए जौनपुर। जौनपुर में जो हुआ है, अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोती गई। प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया। यहां भी एक मुस्लिम और एक यादव, और फिर कनेक्शन कहां? समाजवादी पार्टी। अब ये सारे पैटर्न देख लीजिए। 3 घटनाएं मैंने बताई, अब फिर नोएडा की घटना देख लीजिए। नोएडा में अभी हम 3 महीने पहले या 1.5 महीने 2 महीने पहले क्या चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। हम चर्चा क्या कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ गए हैं जापान, योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया है। इस बात की चर्चा हो रही थी। चर्चा हो रही थी जेवर एयरपोर्ट की, चर्चा हो रही थी सबसे बड़े प्लांट की जो लगना है ग्रेटर नोएडा में। इन सब की चर्चा थी। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश की तरक्की से, यहां आ रहे इन्वेस्टमेंट से और यहां बन रहे सकारात्मक माहौल से बहुत पीड़ा है, और वो लोग पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। बहाने अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहां कोशिश की गई 14 अप्रैल को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और यहां कुछ अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ कुछ गलत किया जाए तो इससे क्या होगा? सामाजिक तनाव फैलेगा, और सामाजिक तनाव जहां पे होगा वहां पे ग्रोथ या तरक्की रुकेगी, समाज में कटुता आएगी, लोग एक दूसरे के प्रति गलत भावना रखेंगे। यही तो मकसद था। अच्छा, नोएडा में भी यही है। नोएडा क्या है? वो हब है, उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब हब है ना। गाजियाबाद, सारे इन्वेस्टमेंट यहीं आते हैं। तो इस इलाके को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो अगर यहां तोड़फोड़ हो, मार पिटाई हो, पूरे उत्तर प्रदेश पे असर पड़ेगा, पूरे पूर्वांचल पे असर पड़ेगा। पूरा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का जो
जो पूर्वांचल के लोग हैं सब कमाने तो नोएडा ही आते हैं ना। बिल्कुल। तो यहां पे अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट उठ जाएगा, जो इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला होगा वो भी थोड़ा सा सहम जाएगा कि भाई वहां स्थिति ठीक नहीं है, वहां मारामारी चल रही है, तो वो नहीं लगाएगा पैसा। लेकिन पंकज जी, इससे नुकसान किसका होगा? नोएडा डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है पूरा उत्तर प्रदेश भी डिस्टर्ब होगा, देश पर भी असर पड़ेगा, तो उससे तो उन अराजक तत्वों पर भी असर पड़ेगा ना, जो उत्तर प्रदेश में बैठकर खाते हैं, उत्तर प्रदेश में बैठकर कमाते हैं और उत्तर प्रदेश में ही रहकर राजनीति करते हैं, उनके घर पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं, उनकी चिंता क्या है पता है? हाँ। कि इस सरकार में यूपी में चारों तरफ शांति क्यों है, हाँ। यूपी में चारों तरफ तरक्की क्यों है, यूपी में चारों तरफ से इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर इन्हें सत्ता में कौन लाएगा? अगर सब लोग खुश हैं, मान लिया कि मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं सबसे बेहतर इंप्लीमेंटेशन यूपी में हुआ है। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार की स्वयं की योजनाओं में भेदभाव पूर्ण रही, जैसे कि बहुत सारे लोग इसी बात के लिए योगी जी और मोदी जी को गाली भी दे रहे हैं। मोदी जी को गाली क्यों पड़ रहा है पता है? कि मोदी जी तो वो क्या बोलते हैं, वो अब शब्द है वो कि नीलचट्टा हो गए हैं, तो अंबेडकर की पूजा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री गालियां सुन रहे हैं कि क्यों दलितों के लिए कर रहे हैं, हाँ। एक तरफ योगी जी को कहा यह जा रहा है कि भाई मुसलमानों को ही क्यों योजनाओं का फायदा मिलता है, हिंदुओं को, आप तो बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट थे, तो क्यों उनको पीएम आवास मिल रहा है, क्यों उनको कर रहे हैं? लेकिन इन दोनों के साथ सबसे बड़ी अच्छाई बोलिए या कमी बोलिए, यह है कि जब ये शासन में आते हैं तो सबके लिए काम करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों को पच नहीं रहा। पंकज जी सत्ता में आई थी तो यही नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी पर तो चल रही है बीजेपी। अरे चल भी नहीं, आज दिख रहा है जमीन पर। हाँ। आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स अगर बताओ ना, सबसे ज्यादा मुसलमानों को स्कॉलरशिप आजादी के बाद अगर किसी सरकार में मिली है तो ये मोदी योगी की सरकार में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप, सबसे ज्यादा हज कोटा अगर बढ़ाया गया है तो योगी मोदी की सरकार में बढ़ाया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप ध्यान से सुनिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कि जिस जिले में जो चीज का उत्पाद होता है उसको हम इंटरनेशनल मार्केट देंगे। बताइए बनारस में बुनकर कौन है? मुसलमान। अलीगढ़ में ताले बनाने वाले कौन हैं? मुसलमान। मुरादाबाद में कालीन बनाने वाले कौन हैं? मुसलमान। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिल रहा है? मुसलमानों को। यही तो पीड़ा है कि भाई मुसलमान भी जय जय योगी कर रहा है, दलित भी जय जय योगी कर रहा है, समस्त समाज जय जय योगी कर रहा है, उत्तर प्रदेश की तरक्की हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सड़कें बन रही है। पता है भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किस राज्य में बना है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में बना है? सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो कुछ लोगों को इन सबसे पीड़ा हो रही है लोकप्रियता देख के, तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सब के कारण वो क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे इस माहौल को, यानी कि वो जातियों में आपको लड़ाएंगे। सरकार की योजना किया जा रहा है, नहीं घेर पा रहे हैं तो इस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जातिवाद फैलाएंगे। अभी आपको याद है, अभी मुक्तेश्वरानंद वाला पहला प्रयोग हुआ था तो अखिलेश यादव कैसे उछल उछल कर बोल रहे थे कि ब्राह्मणों जागो, ब्राह्मणों जागो। अरे जिन ब्राह्मणों पे और हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थी उनको आज कह रहे हैं जागो जाओ, क्योंकि उनको राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है। कल को जब मुसलमान, ये सब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, वो सब जब तारीफ करते हैं योगी जी की, तो ये कहता है कि ये तो मुसलमान है ही नहीं, इसको तो खारिज कर दो, क्योंकि ये योगी जी की तारीफ कैसे करता है। इसी तरह दलितों के बारे में कहा जाता है कि दलित पिछले 2-3 चुनाव में योगी जी के साथ है, तो इनको लग रहा है किसी तरह डिवाइड करें, आपस में इनको लड़ाएं, डिवाइड एंड रूल। और ये पूरा का पूरा टूलकिट ये चल रहा है यहां पे। और आपने पहला सवाल किया था कि ये संयोग है या प्रयोग, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा कि नोएडा से लेकर कासगंज और जौनपुर से लेकर गोरखपुर तक सिर्फ और सिर्फ प्रयोग चल रहा है। समाज को बांटो, लड़ाओ, समाज में तनाव पैदा करो ताकि तरक्की लोगों की रुक जाए। जब तरक्की रुकेगी तो फिर से माफिया आ जाएगा, फिर से गुंडागर्दी शुरू होगी, लोग लड़ेंगे, तब हमारा शासन आएगा। बिल्कुल पंकज जी, इनके पीडीए में पता है, हाँ। इनके पीडीए में डी जो बीच वाला है वो दोनों तरफ से बेचारा कुचल रहा है। सही कहा। ये जो है वो देख रहा है कि आज समाजवादी पार्टी में कौन सा मुस्लिम नेता बड़ा है। आज मुझे बता दीजिए, एक आजम खान थे, उनकी क्या हालत है हर किसी को समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जब लोग बोलते हैं कि मुसलमान सिर्फ सपा की दरी बिछाएगा और सारा टिकट मिलेगा सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार को, तो तकलीफ होती है उनको, बोलते हैं कि अच्छा रुको तुमको बताते हैं।
ये पूरा चल रहा है और इसको जब समझेंगे ना, जाती है जब महिला आरक्षण बिल पर और परिसीमन पर चर्चा हो रही थी तो अखिलेश यादव मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण को लेकर बातचीत कर रहे थे, तो अमित शाह ने जवाब तो दिया था कि भाई आप अपनी पार्टी के सारे टिकट मुसलमानों को देकर दिखाओ। नहीं आज तक, अच्छा आप बहुत मुसलमानों के बहुत खैर खाओ, बहुत ज्यादा उनको फिक्रमंद रहते हो, लेकिन टिकट देने की बात आती है तो 10 टिकट अपने परिवार को। डिम्पल, धर्मेंद्र, शिवपाल, अखिलेश यही रहेंगे ना। कहां चला गया मुसलमान? मतलब जब देने की बारी आई तब मैं और मेरा परिवार, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अलायंस, अपना परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, और जब वोट लेने की बात आई तो मेरा मुसलमान, मेरा अल्पसंख्यक, मेरा दलित, मेरा पिछड़ा, ऐसे नहीं होता। आप पहले अपने कर्म से बताओ, अगर आपको पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए तो बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। सिर्फ उनको आपस में लड़ाओ मत। ये लड़ाने की जो चाल है ना, लोग अब धीरे देखिए, अब लोगों के पास मोबाइल है, 20 तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी लोगों को समझ में आएगा। और इसलिए इन जैसी पार्टियों का हाल बुरा है पूरे देश में, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। आजम खान को जिंदगी भर इस्तेमाल किया और अंत में दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया कि नहीं? बिल्कुल, उनसे मिलने भी नहीं गए थे तो आजम खान खुद गुस्सा हो गए थे कि जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी पूरी उम्र बिता दी, उस पार्टी ने जब वो फंसे तो उनका साथ नहीं दिया। यही चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को अशांत करने की साजिश चल रही है। अगले विधानसभा चुनाव तक इनके पास दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। क्या दिखाएंगे? क्या किया? तो यही जात पात करेंगे, यही भेदभाव करेंगे। नौकरियों में ये बेरोजगारी की बात करते हैं ना, जब इनके जमाने में नौकरियां निकलती थी, दरोगा का लिस्ट निकला तो खाली यादव 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 रहते थे। अब कोई ये भेदभाव का आरोप लगा सकता है? बिल्कुल, अब सबको मेरिट के आधार पर मिलता है। इनके जमाने में मुलायम सिंह यादव खड़ा होकर कहते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, रेप करने वालों को। आज रेपिस्ट का क्या हाल होता है? घर पर बुलडोजर अलग चलता है, उसे सलाखों के पीछे अलग डाला जाता है, तुरंत हिसाब होता है। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा। ये तो इनका रोजगार और इनका कानून व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से वो दौर बीत गया, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का दौर आ गया है। तकलीफ यहां पे है, इसलिए कह रहा हूं ये कि उत्तर प्रदेश की समस्त जातियां, सर्व समाज सावधान रहें कि उनकी जिंदगी की बेहतरी कहां पे है। फिर से वो दौर लाना चाहते हैं या अभी वाला दौर बेहतर है? आज कोई भी बच्ची नोएडा के सड़कों पे जब मुझे घूमते हुए देखती है 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, तो मैं सिर्फ ये सोचता हूं यार कि यही उत्तर प्रदेश था। इसी उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े छीनताई हो जाती थी। जिन इलाकों से आप आज आराम से गुजरते हैं ना, वहां दिन में छीन लेते थे, रात भी नहीं होने देते थे। तो सोचिए, विचारिए और ये भी जरूर गौर कीजिए कि दलितों को बाकी समस्त परिवार से लड़ाने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है। बिल्कुल। खैर, ये वाला प्रयोग तो हमने नोएडा में जब कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ पंकज जी, उसमें भी देखा कि कैसे कर्मचारियों के बीच में अराजक तत्व घुसते हैं, आग लगाई नोएडा में जाती है, जबकि शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था। अचानक से बवाल भड़कता है, वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से, नोएडा डीएम की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कर्मचारियों की मांगे सुनी जा रही है, मानी जा रही है। बावजूद उसके भी नोएडा को जलाया गया, तो सामने आ गया कि ये एक साजिश थी, एक प्रयोग था और पाकिस्तान से तक साजिश रची गई थी। अच्छा, पैसे पकड़े गए। नोएडा वाले में कौन पकड़ा गया? आरजेडी के दोनों प्रवक्ता, आरजेडी के वही दोनों प्रवक्ता आजकल समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे थे। ये तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सामने आ गया ना कि मध्य प्रदेश का एक वीडियो एक ने वायरल किया झूठ मूठ का, वो किसी अपराधी को पीटने का वीडियो था, और एक ने क्या किया कि पाकिस्तान में कहीं कोई कत्लेआम था, उसका वीडियो वायरल कर कहा कि देखो पुलिस की गोली से मजदूर मार गया। ये तो डायरेक्ट पकड़ में आ रहा है ना कि यही दोनों इन्वॉल्व थे, एफआईआर में नाम हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल टूल किट सक्रिय है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो देखा आपने कैसे नोएडा से लेकर गोरखपुर, कासगंज से लेकर जौनपुर तक भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया जाता है और जानबूझकर चंद लोगों के जरिए बवाल भड़काने की कोशिश की जाती है ताकि दलित समाज भड़के, उत्तर प्रदेश में फिर से आग लगाए, पथराव करे, तनाव पैदा हो और सरकार पर सवाल उठे, पुलिस प्रशासन को चुनौती मिले। हालांकि वक्त रहते ही पुलिस ने इन उपद्रवियों को सबक सिखाया, जो अराजक तत्व थे उनकी धरपकड़ की गई, उन पर एक्शन लिया, तो सामने सीधे सीधे खुलासा हो गया कि उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ
साजिश रची जा रही है, जानबूझकर एक नया प्रयोग किया जा रहा है ताकि सरकार को पूरी तरह घेरा जा सके, बदनाम किया जा सके। लेकिन उनकी साजिश धरी की धरी रह गई है। फिलहाल इस खबरों को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।